दिल्ली ब्लास्ट की करते हैं, जहां पर डॉक्टर शाहीन 2025 में आई थी और थार गाड़ी में कानपुर उसके साथ 4 कश्मीरी युवक देखे गए थे। ये गाड़ी जम्मू कश्मीर नंबर की है। अब थार गाड़ी की तलाश में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। दिल्ली में ब्लास्ट के मामले में जैश ए मोहम्मद की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों पर एक एक करके अब कार्रवाई होना शुरू हो रहा है। अगर बात की जाए शाहीन, तो शाहीन को जांच एजेंसी सूत्र बताते हैं लेके कानपुर आई थी और कानपुर यहां आने के बाद उस थार गाड़ी का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में अगस्त 2025 को शाहीन यहां देखी गई थी और एक थार गाड़ी जो कानपुर के 12 जोड़ टोल से होते हुए आगे निकली है। उसके गाड़ी में कितने लोग थे वो पिक्चर भी क्लियर नहीं है, मगर एक बक्सा जरूर क्लियर हुआ है। इससे ऐसा शक जताया जा रहा है कि उस बक्से में कहीं कोई हथियार तो नहीं थे। उन हथियारों के एंगल पर भी जांच एजेंसी जांच कर रही है। तो वहीं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की एसओटी टीम भी उसमें जांच में जुटी है। अगर सूत्रों की माने तो टीम यहाँ शाहीन को लेकर मेडिकल कॉलेज आई थी। उस वक्त देखिए मेडिकल कॉलेज में यहाँ मौजूद है और ये दिखाना चाहूंगा कि देखिए पूरा आई यहाँ लगभग 1 से 1.5 घंटा रही यहाँ के डिपार्टमेंट में और यहाँ के हॉस्टल जहाँ वो रहती वहाँ लेके गई। क्या किसी सामना हुआ, क्या पूछताछ हुई, ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना बाकी है। मगर अगर सूत्रों की माने तो टीम उसे लेके यहाँ से गई है और थार गाड़ी में जिसमें जम्मू कश्मीर का नंबर लिखा था वो गाड़ी श्रीनगर के रहने वाले एक व्यक्ति की थी, मगर जो उसमें फास्ट टैग लगा था वो किसी और नाम से था। ये भी एक जांच का विषय से तमाम चीजें जिन पर अब टीम एक बार फिर से जांच में जुटी और टीम ने यहाँ पिछले 3 दिनों से डेरा डाला हुआ है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजूनी से टीम कानपुर। दिल्ली धमाके की आरोपी डॉक्टर शाहीन से पूछताछ तेज हो चुकी है। एनआईए की टीम उसे लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंची, जहां करीब 2 घंटे तक जैश की मैडम सर्जन से सवाल पूछे गए। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब एनआईए की टीम जैश की लेडी सर्जन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। देर रात जब एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुई तो वहां सन्नाटा पसरा था और इसी सन्नाटे में एनआईए की गाड़ी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री ली। खबर आई कि जैश की लेडी आतंकी शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में ले जाया गया। ये वही कमरा है जिसमें शाहीन रहती थी और इसलिए एनआईए ने वहां से कई दस्तावेज जब्त किए। सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीम करीब 2 घंटे तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में पड़ताल करती रही और डॉक्टर शाहीन की निशानदेही पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली धमाके से जुड़े सबूत खंगाले। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम कल देर रात अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और जिस तरीके से इस दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है, तो एनआईए की टीम और तमाम एजेंसी उन आरोपियों के बयानों के आधार पर उन सभी जगहों पर निशानदेही के लिए पहुंच रही है, जिसकी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कही है। और डॉक्टर शाहीन को लेकर कल देर रात जिस तरीके से यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची और करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के साथ एनआईए की टीम थी, उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एंगल को खंगाला जा रहा है, जिसकी बात आरोपियों ने अपने बयानों के आधार पर कही है। दिल्ली धमाके में अब तक जितनी भी तफ्तीश हुई उसमें घूम फिर कर अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम ही आया है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने भी इसी यूनिवर्सिटी में बैठकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची, पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया और इसीलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन के संपर्क में रहने वाले कई लोगों से सवाल जवाब हुए। उसके केबिन और क्लासरूम की भी जांच की गई। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई कि उससे मिलने कौन कौन आता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से पहले एनआईए फरीदाबाद के एनआईटी दशहरा ग्राउंड में बनी केमिकल शॉप पर भी गई, क्योंकि जांच एजेंसियों को पता चला कि शाहीन केमिकल शॉप और क्लिनिक से ऑपरेट करती थी। वैसे शाहीन से पहले एनआईए उसके करीबी मुजम्मिल को भी अल फलाह यूनिवर्सिटी लाई थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि शाहीन ने डॉक्टर मुजम्मिल से शादी कर ली थी, यानी दोनों पति पत्नी मिलकर अल फलाह को आतंक का सामान तैयार करने का अड्डा बनाने में जुटे थे और इसलिए एनआईए की टीम बारी बारी से दोनों को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई और ये पता लगाने की कोशिश की कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जैश की मैडम सर्जन की कितनी जड़ें मजबूत थी।